दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीसी क्रेव में मॉडल बेस्ड डेफिनीशन एमबीडी को कैसे यूज करें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है सॉलिड पार्ट का, जिसमें एमबीडी का यूज करके हमने अनोटेशन को लगाया है। इस अनोटेशन में आप देख रहे होंगे, अनोटेशन में डायमेंशंस के साथ साथ टॉलरेंस का भी यूज किया गया है। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बेसिकली हम लोग जब मॉडल टाइप में होते हैं तो इस मॉडल टाइप में अनोटेशंस, ये सारी चीजें अनोटेशन नहीं होती, हमारे पास सिंपल सा मॉडल के फीचर्स यूज हुए होते हैं। एंड यहाँ पे जो डायमेंशंस देख रहे हैं 3D में, ये डायमेंशंस नहीं नजर आती हैं। तो इन सारी डायमेंशंस को 3D में देखने के लिए और स्क्रीन में कोई टेक्स्ट जो हमेशा हमारी स्क्रीन के फ्लैट रहे, या फिर जैसे ही हम फ्रंट व्यू करें तो जो भी व्यू है उसमें फ्रंट लिख के आए, टॉप में क्लिक करें तो टॉप व्यू के बारे में पता चले। एंड ये अनोटेशंस पूरी एक बार में सारे अनोटेशंस यूज किए गए हैं, तो इन्हें हम पहले डिलीट कर देते हैं, देन आपको समझाएंगे इनका यूज कैसे करते हैं। तो मॉडल टैब से आप अनोटेस टैब में आइए। ये देखिए अनोटेट टैब है, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अनोटेशंस के ऑप्शन खुल जाएंगे। अनोटेशन के ऑप्शंस के साथ साथ अगर आप मॉडल ट्री में नजर डालें तो यहाँ पे मॉडल ट्री नीचे खिसक जाएगा, जो कि फीचर बेस्ड ऑप्शन है। एंड यहाँ पे डिटेल ट्री एक और आ जाएगा। तो जो कुछ भी अनोटेशन यूज करेंगे इस डिटेल ट्री में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट, टॉप, राइट, बैक, बॉटम, लेफ्ट, ये सारे व्यू दिए हैं। इनके साथ साथ एक फ्लैट टू स्क्रीन व्यू है। तो सबसे पहले हम फ्लैट टू स्क्रीन व्यू की बात करते हैं। इस व्यू में अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब वो व्यू, इट मीन ये जो साइड वाला एरिया है जो हमेशा हमारी स्क्रीन के सामने रहेगा, उस व्यू की बात कर रहा है। जब फ्लैट टू स्क्रीन व्यू को आप एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं एंड वो टेक्स्ट हमेशा आपके स्क्रीन के फ्लैट रहेगा। आई मीन आपको हमेशा सामने से नजर आ रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ एमबीडी। एंड इतना करने के बाद मिडल माउस प्रेस कर दीजिए या फिर कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए। तो एग्जाम्पल ऑफ एमबीडी फ्लैट टू स्क्रीन लिख के आए। इट मीन ये टेक्स्ट हमेशा आपकी स्क्रीन के फ्लैट रहेगा। इवन आप मॉडल को चाहे रोटेट करें या कुछ भी करें, ये टेक्स्ट हमेशा आपको सामने से दिखेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। देन फ्रंट में आते हैं। इट मीन अगर जब भी आप इसको फ्रंट साइड से देखेंगे तो ये व्यू नजर आता है, या फिर यहाँ पे जैसे ही फ्रंट में क्लिक करेंगे देन यही व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप व्यू को रोटेट भी करेंगे देन यहाँ से फ्रंट सेलेक्ट है और आप इसको नॉर्मल कर दीजिए फ्रंट व्यू को, तो आपको फ्रंट व्यू नजर आ जाएगा। अब इस फ्रंट व्यू में हम लोग डायमेंशंस, अनोटेशंस एंड मैनेज अनोटेशन, इन दो टैब्स का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अनोटेशन में चल के डायमेंशंस का यूज करते हैं। इस डायमेंशन टैब में जाके सिलेक्ट रेफरेंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो ये कहता है कि किसी भी रेफरेंस को हम सिलेक्ट कर लें। जैसे इस लाइन की डायमेंशन को हमें शो करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, देन मिडल माउस जैसे ही प्रेस करेंगे ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। देन इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए एक डायमेंशन की एक अलग से टैब ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे नजर आता है कि ये जो टेक्स्ट है ये 1.55 डिस्टेंस है इसकी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी लेंथ है 1.55। अब यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं। अभी इसकी बाय डिफॉल्ट यूनिट यहाँ पे जो यूज की गई है वो है इंच। तो अभी ये पूरा मॉडल इंच यूनिट के साथ है। आगे हम इसकी यूनिट चेंज करना भी सिखाएंगे। देन फिर से इस व्यू को फ्लैट टू स्क्रीन कर लेते हैं। एंड अगर आप जिस भी डायमेंशन को यहाँ से सिलेक्ट करोगे वो डायमेंशन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। एंड उसकी लेंथ कितनी है वो सारी चीजें यहाँ पे नजर आने लगेगी ऐसे। तो देखिए ये तो एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस है।
अब एक चीज जानते हैं कि जब इस पार्ट को हम 3D मॉडल कर रहे थे तो उस मॉडल को बनाते समय भी हमने इसमें कुछ डायमेंशन का यूज किया था। इट मीन इसका जब स्केचर में थे तो स्केचर को यूज करने के लिए भी हम लोगों ने कुछ डायमेंशन का यूज किया होगा। तो उन डायमेंशन को एक साथ हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो अनोटेशंस इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड फीचर में क्लिक किए। देखिए हमारे पास ये जो 1.55 डायमेंशन लगाए थे पहले से अवेलेबल थी। 3 डायमेंशन अवेलेबल है। ये देखिए इतनी डायमेंशन अवेलेबल है जिन्हें हमें यहाँ से लगाने की जरूरत ना पड़ती है, हम एक बार में इन्हें लगा सकते थे। तो इन सारी डायमेंशन को यहाँ पे लगाने के लिए वो सारी डायमेंशन यहाँ पे आ गई हैं। जितनी डायमेंशन को लगाना है उन्हें चेक कर दीजिए तो वो डायमेंशन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी, लग जाएगी। इट मीन ये देखिए ये ब्लू कलर की हो गई, इट मीन ये यहाँ पे आ गई है। तो जितनी डायमेंशन को यहाँ पे चेक कर देंगे उसको हो जाएंगे। एंड सबको एक बार में चेक करना है तो इस बटन में क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद अप्लाई अप्लाई कर दिया, इट मीन यहाँ पे वो सारी डायमेंशन आ गई। देन इस डायमेंशन टैब को क्लोज कर दीजिए। यस आई वांट टू रियली क्लोज इट। एंड आप देखेंगे यहाँ पे 2 डायमेंशन लग गई, एक जो इसके मॉडल से आई थी एंड एक हमने यहाँ से डायमेंशन से क्रिएट किया था। तो किसी एक को भी आप डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर दीजिए। देन आप देखेंगे कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट डायमेंशंस हैं वो लग गई। लेकिन इनके अलावा भी अगर कुछ डायमेंशंस रह गई हैं, जैसे यहाँ पे जो चैम्बर है इसकी डायमेंशन नहीं दी गई है तो इसकी डायमेंशंस लगा सकते हैं डायमेंशन टैब से। फिर से यहाँ पे डायमेंशन को सिलेक्ट करने के डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप मोस्टली इस वाले एरो आइकन में रहिए, देन इस लाइन को सिलेक्ट करिए, देन ऊपर जाके मिडल माउस प्रेस करिए। इट मीन ये लेंथ इस पॉइंट से 0.5 डिस्टेंस पे है एंड इस प्लेन से ये पॉइंट 0.25 डिस्टेंस पे है एंड यहाँ पे चैम्फर लग जाएगा। इवन आप चाहते हैं कि इस चैम्फर की भी डायमेंशन यहाँ पे दिखे तो इस चैम्फर वाली लेंथ को सिलेक्ट करके इसके बगल में जाएंगे तो इसी की कहते हैं कि एक अलाइन डायमेंशन दिखेगी। एंड अगर ऊपर जाएंगे, ये देखिए टॉप साइड में जाएंगे तो इसकी हॉरिजेंटल डायमेंशन दिखेगी एंड राइट साइड जाएंगे तो इसकी वर्टिकल डायमेंशन दिखेगी। तो जैसी डायमेंशन आपको चाहिए वैसी आप यहाँ पे शो करा सकते हैं। देन यहाँ पे मिडल माउस प्रेस कर देंगे तो वो डायमेंशन यहाँ पे आ जाएगी एंड उसके बाद इस रेफरेंस को कैंसिल कर दीजिए। अगर किसी भी डायमेंशन को एडिट करना है तो उस डायमेंशन में एक बार ऐसे क्लिक करिए, देन आप उस डायमेंशन को मूव कर सकते हैं। तो डायमेंशन की बात हो गई। देन उसके बाद आता है टेक्स्ट। यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन है तो टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे डाला एंड लिख दीजिए कि ये व्यू है फ्रंट। फ्रंट फ्रंट लिख दिया ऐसे एंड देन बाहर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे वो एक बॉक्स बन जाएगा। आप चाहें तो उस बॉक्स को ऐसे बढ़ा भी सकते हैं अगर उसमें ज्यादा टेक्स्ट लिखना है एंड नहीं लिखना तो बगल में क्लिक कर दीजिए। एंड इस टेक्स्ट को कुछ मॉडिफाई करना है तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे बाहर ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑप्शन, ये जो टेक्स्ट लिखा है आपने यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद जैसे इस व्यू को रोटेट करेंगे ये सारी डायमेंशन इसी व्यू के साथ ये देखिए रोटेट होती हुई नजर आएंगी, ये देख रहे हैं। लेकिन ये वाली डायमेंशन नहीं रोटेट होती हुई नजर आ रही क्योंकि इसको लिखते समय हमने फ्लैट टू स्क्रीन ऑप्शन को लिया था। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे चलते हैं, टॉप व्यू में चलते हैं। ये अभी आपको टॉप व्यू में सिर्फ एक डायमेंशन दिख रही है। इस डायमेंशन में क्लिक करके इसको हम इस साइड ले आते हैं। ओके, देन फिर से हम चलते हैं शो अनोटेशंस में। ये करता ये है कि अगर हमारे इस पार्ट को बनाते समय जितने भी डायमेंशन यूज की गई थी उनको एक बार में ला के रख देता है यहाँ पे। देन फिर से एक्सट्रूड में क्लिक करिए। देन अगर एक्सट्रूड में टॉप रेफरेंस से कोई डायमेंशन यूज की गई होगी तो वो आ जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक डायमेंशन यूज की गई है एंड और कोई यूज नहीं की गई। देन इसके बाद राउंड में क्लिक करते हैं तो राउंड में भी कोई डायमेंशन नहीं यूज की गई। एक्सट्रूड 2 में ये देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड 2 है तो जैसे एक्सट्रूड 2 में क्लिक करेंगे वो डायमेंशन यहाँ पे शो करेगी। इट मीन एक्सट्रूड 2 को यूज करते समय डायमेंशन यूज की गई थी। देन क्लिक कंट्रोल की होल्ड रखिए एंड होल में क्लिक करिए। देन कंट्रोल की चैम्फर, यहाँ पे जो चैम्फर लगाया गया है तो उस चैम्फर को भी हम जाने देते हैं। देन यहाँ से सबको सिलेक्ट डाल करके ओके या अप्लाई कुछ भी क्लिक कर दें। देन आप देखेंगे ये सारी डायमेंशन यहाँ पे आ गई। इस पर क्लिक करिए एंड इसको पकड़ के ऐसे रख दीजिए। इट मीन जो अंदर का सर्कल है वो डाया 0.46 का है एंड ये जो आउटर वाला है ये डाया 1 का है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए इस जो आउटर आर्क है इसका डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिया तो इसका डायमेंशन हम मैनुअली लगा सकते हैं। डायमेंशन में चलते हैं एंड इस आर्क को ऐसे सिलेक्ट करिए, इसे डिलीट कर दीजिए। सिलेक्ट करके पता नहीं कहाँ चली गई ये लग के, कमांड से बाहर है ये।
सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए, ओके। देन अगेन इस व्यू को यहाँ से, ओके हमने गलती ये की है कि हमने सिर्फ यहाँ से व्यू को टॉप किया था एंड यहाँ से व्यू को टॉप नहीं किया था, इसलिए वो जो डायमेंशन लग रही थी इसी प्लेन पे लग रही थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी। देन अगेन यहाँ से टॉप व्यू में क्लिक करके उसके ओरिएंटेशन को भी चेंज करिए, मेक श्योर कि यहाँ से भी टॉप सेलेक्ट हो, अब डायमेंशन लगा पाएंगे, तो ये उस समय प्रॉब्लम हो गई थी। देन अब अगर इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे मिडल माउस क्लिक करिए, देन रेडियस 1 का 1 इंचेस का रेडियस है एंड यहाँ पे रेडियस लेना है कि डायमीटर लेना है, वो चीज़ आ रही है। डायमीटर लेना है तो डायमीटर 2 डायमीटर का ये जो ऑब्जेक्ट है बना है, तो यहाँ से डायमेंशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब डायमेंशन की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें कुछ ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस भी देना होता है GD&T के हिसाब से। तो सबसे पहले एक चीज ये क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे जो डाया 0.46 लिखा हुआ है, अगर आप इसको जूम करके देखें तो डाया 0.46 है। इट मीन कि ये जो डायमेंशन है ये इंचेस में है, इंच की डायमेंशन में 0 नहीं यूज किया जाता, डायरेक्ट पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी जाती। अगर mm में ये डायमेंशन होती तो वहाँ पे 0.46 लिखा होता, तो ये बात नोट कर लीजिए। इसके बाद अनोटेशन की बात करते हैं, तो किसी भी डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, देन सिलेक्ट करने के बाद डायमेंशन टैब ओपन हो जाएगी, यहाँ पे एक टॉलरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें कैसी नॉमिनल रखनी है कि बेसिक टॉलरेंस रखनी है कि लिमिट्स रखनी है, ये देखिए लिमिट की 1.99 से लेके ये डायमेंशन 2.01 तक रहेगी, और प्लस माइनस रखना है कि इसकी डायमेंशन तो 2 है, 2 इंचेस है, प्लस 0.01 एंड माइनस 0.01 तक ये वैरी कर सकता है, और एक साइड ही रखनी है सिमेट्रिक। ये देखिए प्लस इतने प्लस इतने, एंड यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब होता है कि प्लस में इनको एडिट भी कर सकते हैं, इसकी प्लस में -2 कर दें, इट मीन ये प्लस में ज्यादा जा सकता है माइनस में कम जा सकता है, ये मीनिंग है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो आप पाएंगे कि ये टॉलरेंस की जो टैब है ये एक्टिवेट नहीं है, टॉलरेंस आप नहीं लगा पाएंगे। तो इस टॉलरेंस को एक्टिवेट करने के लिए आप फाइल में चलेंगे, देन ऑप्शंस में चलेंगे, देन कॉन्फ़िगरेशन एडिटर में आएंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन एडिटर में इस टॉलरेंस वाले ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे ही एकदम नीचे आएंगे, मेक श्योर यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट हो, एंड यहाँ पे देखेंगे टॉलरेंस डिस्प्ले जो कि ऑप्शन यस है। आपके ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नो रहेगा, तो मेक श्योर किस ऑप्शन को यस कर ले। अगर नो रहेगा तो यहाँ पे टॉलरेंस दिखेगा नहीं, तो हमने इसको एडिट इस सेटिंग को चेंज कर रखा था, यस कर लिया था। तो अब आपको यहाँ पे करना ये है कि यहाँ पे आपको यस करना है, यस करने के बाद आपको ओके करना है, ओके करने के बाद ये आ जाएगा क्रो पैरामेट्रिक ऑप्शन, इसको यस करना है, यस करने के बाद इस पूरे ऑप्शन को सेव करना है। अब आपको ये टॉलरेंस नजर आएंगी। देन किसी भी डायमेंशन को सिलेक्ट करिए, उसके टॉलरेंस सेट कर सकते हैं, सिमेट्रिकल रखना है, प्लस माइनस रखना है, लिमिट्स रखना है, जो कुछ भी रखना है। तो प्लस माइनस रख लेते हैं, कितनी रखनी है 0.01 टू पॉइंट निगेटिव में 0.2 एंड इंटर। तो एक्चुअली में इसमें जो यहाँ पे टॉलरेंस हमने ज्यादा लगा दी है, लेकिन राउंड डेसिमल 0.12 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे जो राउंड फिगर है वो 3.3 डेसिमल तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से राउंड डेसिमल की वैल्यू पॉइंट के बाद जितने डिजिट यूज हुए हैं सेम डिजिट यहाँ पर भी यूज हुए, तो मेक श्योर वो ऑप्शन यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। इतना काम कर लिया। इसके बाद आगे बात करते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट हो गया, डेटम टैग, डेटम टॉलरेंस, ये सारी चीजें GD&T में आती हैं। तो चलिए इनके बारे में बता देते हैं। सपोज दैट इस मॉडल को आप कंपनी में CNC मशीन से आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो जिस भी बेस प्लेन में ये पूरा ऑब्जेक्ट फिट होगा, तो सपोज दैट उसका बेस वाला प्लेन ये है, तो हम चाहते हैं कि इस प्लेन को A डेटम दे देते हैं, ये A डेटम दे देते हैं, इस वाले को B डेटम दे देते हैं एंड इस प्लेन को C डेटम दे देते हैं। तो जब भी देखेंगे कि ये जो सेंटर वाला डाया है वो डाया 0.460 का है एंड प्लस माइनस इतने वेरी हो सकते हैं, तो ये तो आपने डिफाइन कर दिया कि इस डाया का शेप थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। एक्चुअली में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने जाएंगे तो एग्जैक्टली कोई चीज दुनिया में नहीं बनती है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो ही सकती है। वो टॉलरेंस का यूज किया जाता है कि कंपनी को बता दिया जाता है कि कम ज्यादा तो होता है, लेकिन इस लिमिट के अंदर ही कम ज्यादा हो आपकी जो वैल्यू है।
लेकिन अगर यहाँ से टॉप व्यू से देखें तो एक चीज और होती है, जो इस सर्कल की पोजीशन होती है, जब हैंड सीएनसी मशीन से इसको ड्रिल किया जाएगा तो इसका जो सेंटर है, सेंटर को जूम करते हैं, ये परफेक्ट नहीं होता कि एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आए ये सेंटर। ये पूरा सर्कल, पूरा होल थोड़ा सा बगल में भी खिसक सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दाएं भी नीचे भी। इट मीन ये अपने पोजीशन से थोड़ा बहुत हट सकता है। एक होता है इसका पोजीशन, एक होता है इस होल का साइज। तो ये तो बताता है कि होल का साइज कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या इस होल का पोजीशन एग्जैक्ट इसी जगह पे रहेगा, ये कंफर्म नहीं है। मशीन थोड़ा आगे पीछे भी तो होल कर सकती है, तो होल कितना आगे पीछे होगा ये चीज बताने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। इसमें क्लिक करिए। इसमें क्लिक करने के बाद किस डायमेंशन में ज्योमेट्रिक टॉलरेंस यूज करना है उस डायमेंशन पे ऐसे क्लिक करिए। जैसे उस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे एक पोजीशन का सिंबल बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक में पोजीशन लगा हुआ है। इट मीन इस होल की पोजीशन के बारे में हम अब कुछ बात करने जा रहे हैं। इस होल के साइज के बारे में तो बात कर लिया, चलिए पोजीशन के बारे में जानते हैं कि पोजीशन इसकी कहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसे ही कहते हैं मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड मिनिमम मटेरियल कंडीशन। वो सारी चीजें तो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा उन सारी चीजों के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इत्मीनान के साथ देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक भी थोड़ा सा समझने वाला है। तो इसकी पोजीशन थोड़ा सा आगे हो सकती है, थोड़ा सा पीछे हो सकती है। सपोज दैट एक गोला हमने बना दिया एंड एक आपको चाक दे दी। हमने कहा कि इस चाक को एग्जैक्ट इसी गोला में रखें, तो हो सकता है चाक आपकी एग्जैक्ट सेंटर में ना, थोड़ा सा आगे पीछे रख दी जाए। तो वही चीज इसकी पोजीशन डिफाइन करती है कि कितना आगे पीछे रखा जा सकता है। तो 0.002 मतलब इस सेंटर से 0.002 आगे पीछे दाएं बाएं रख सकते हो, इतना चलेगा। अब लेकिन ये जो पोजीशन है इसको मेजर कहां से करेंगे, तो इस पोजीशन को हम मेजर करेंगे, ये पोजीशन को मेजर करेंगे अपने इस प्लेन से। ये जो प्लेन है हमारा बी प्लेन है, ये प्लेन बी है एंड ये प्लेन सी है। तो इसको ऐसे क्लिक करिए। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉलरेंस एंड डेटम के सिंबल आ सकते हैं। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कैप्स लॉक के साथ बी एंड यहाँ पे लिख दीजिए कैप्स लॉक के साथ सी। इट मीन यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाएगी कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो जगह से नापी जाए। एक बी प्लेन से नापी जाए, बी प्लेन यहाँ से ऐसे देखी जाए कितनी डिस्टेंस पे, एंड एक सी प्लेन से नापी जाए। तो फिर से टॉप व्यू को देखते हैं एंड इस होल की पोजीशन को भी तो डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि इसकी पोजीशन अभी डिफाइन नहीं की गई। तो फिर से डायमेंशन में चलते हैं एंड इस होल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। इस होल के आउटर आर्क में क्लिक करिए, देन कंट्रोल की होल्ड करके इस लाइन में क्लिक करिए। जैसे इन दोनों लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायमेंशन आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे मिडल माउस क्लिक कर दीजिए। तो ये बता रहा है कि ये बी प्लेन से ये 1 इंच डिस्टेंस पे इधर है। ओके, देन अगेन डायमेंशन में चलिए एंड इस लाइन को कंट्रोल की होल्ड करके इस सर्कल में क्लिक करिए एंड यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ये बताएगा कि ये सर्कल सी प्लेन से 2 डिस्टेंस, बी प्लेन से 1 इंच डिस्टेंस पे है। अब ये डिस्टेंस इस पोजीशन के हिसाब से आगे पीछे हो सकती है। एंड बता दीजिए कि इस प्लेन को क्या कहते हैं। देन यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्लेन कौन सा है। देखिए ये जो फ्लैग है इस पे ऐसे लगा दीजिए एंड यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए मिडल माउस के साथ एंड बता दीजिए कि क्या है। ए है, बी है, सी है, बैक स्पेस ये बी है हमारा। देन मिडल माउस, ये बी टैग लग जाएगा एंड फिर से डेटम इसको बता दीजिए कि ये सी डेटम है। देन यहाँ की वैल्यू चेंज करके इसे सी कह दीजिए। देन मिडल माउस, देन अगेन इस टैग को क्लिक करिए, इस प्लेन को, एंड इस साइड लिख देते हैं इसके बारे में कि ये हमारा ए है। तो ए पता चल गया, सी पता, एंड हमें बी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो ये मालूम चल जाएगा आपको। पूरा हर एक ऑप्शन इस पूरे 3D मॉडल में ही विजुअलाइज हो जाएगा कि कौन सी डायमेंशन कहाँ से ली गई है एंड उसकी कितनी टॉलरेंस है। देन ये सारे ऑप्शंस हैं एंड इसका यूज, इसका फ़ायदा ये होता है कि इसी पार्ट की ये सारी डायमेंशंस को
जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके प्रिंट हो जाएंगी। बस करना ये है कि आपको फाइल में चलना है, फाइल में चलने के बाद न्यू फाइल में आने के बाद ड्राइंग फाइल एंड ओके, यहाँ पे मेक श्योर यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट, देन मेक ओके एंड यहाँ से A4 साइज ले लीजिए, क्लिक करिए ओके में। जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो इसका फ्रंट व्यू है, यहाँ पे देखिए फ्रंट भी लिख के आ रहा है एंड ये सारी डायमेंशंस लग गई हैं। देन यहाँ पे ये टॉप व्यू है, और लेकिन टॉप व्यू में कुछ भी लिख के नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने टॉप व्यू में काफी डायमेंशंस लगाई हैं लेकिन वहां पे नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, यहाँ से अनोटेट टाइप में फिर से आइए, सो मॉडल डायमेंशंस एंड अनोटेशन में क्लिक करिए। इसके बाद इस व्यू में क्लिक करिए। जैसे इस व्यू में क्लिक करेंगे वहाँ पे जितनी डायमेंशन लगाई गई थी यहाँ पे आ जाएंगी। देन सबको सिलेक्ट करिए, देन ओके, ये सारी डायमेंशन आ गई। सेम फंडामेंटल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देन इसे सिलेक्ट करके सो मॉडल डायमेंशन एंड सबको सिलेक्ट करके फिर से ओके। बट यहाँ पे जो यूज किया गया है ये फ्रंट है, ये टॉप ना हो कि ये बॉटम व्यू है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज किया गया है एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप की जगह बॉटम, बॉटम की जगह टॉप, राइट की जगह लेफ्ट, लेफ्ट की जगह राइट होता है। तो इस फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को चेंज करने के लिए फाइल में चलिए, प्रिपेयर में चलिए, देन ड्राइंग प्रॉपर्टीज में चलिए, देन इसके बाद देन आप चेंज में क्लिक करिए। चेंज में क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्शन सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक्टिव ड्राइंग में दीज ऑप्शन कंट्रोल टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में, एंड दीज ऑप्शन कंट्रोल व्यूज एंड देयर एनोटेशन बिहेवियर। तो यहाँ पे चेक करिए कहाँ पे आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। तो इस स्क्रॉल बार को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, देन यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्शन टाइप। ये देखिए प्रोजेक्शन टाइप आ जाएगा एंड यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, जबकि डिफॉल्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो हो सकता है हमने चेंज किया रहा हो। तो इस वैल्यू पे क्लिक करिए, देन इस वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं थर्ड एंगल। इतना करने के बाद इस ऐड चेंज में क्लिक करिए, इट मीन ये चेंजेस ऐड हो गया। देन अप्लाई में क्लिक करिए एंड वो ऑप्शन अप्लाई हो गया। देन क्लोज कर दीजिए। इतना करने के बाद क्लोज कर दीजिए, व्यू डिलीट हो गए। देन उसके बाद फिर से इस पूरे बेस व्यू में क्लिक करिए एंड यहाँ से लेआउट में चल के प्रोजेक्शन व्यू इनका क्रिएट कर दीजिए। तो ये टॉप व्यू बन गया एंड फिर से इस पर क्लिक करिए एंड ये बन गया हमारा राइट व्यू। यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो उनका टेक्स्ट साइज काफी बढ़ा रहा है। तो इस टेक्स्ट साइज को छोटे करने के भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो स्केल यूज हुई है 1:1 यूज हुई है, तो इस स्केल को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करिए, यहाँ पे स्केल को 1.3 कर दिया एंड ओके 1.3 कर दिया। तो ये काफी सही हो गया। फिर भी इसको हम बताते हैं कि इस टेक्स्ट साइज को कैसे एडिट कर सकते हैं। फिर से फाइल में चलिए, प्रिपेयर में चलिए, ड्राइंग प्रॉपर्टीज एंड फिर से वही चेंजेस में आइए। चेंजेस में आने के बाद पहला ऑप्शन था टेक्स्ट, यहाँ से टेक्स्ट को कंट्रोल का ऑप्शन। देन यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन टेक्स्ट हाइट का। बाय डिफॉल्ट 3.5 टेक्स्ट हाइट है। देन यहाँ पे क्लिक करके इसकी वैल्यू को हम 2 कर देते हैं। 2 करने के बाद ऐड चेंज, अप्लाई एंड क्लोज। देन आप देखेंगे ये टेक्स्ट का साइज काफी छोटा होगा। फिर से हम चलते हैं अपने पार्ट फाइल में। अब अगर यहाँ पे पार्ट में कोई चेंजेस कर दिया है एंड उसको यहाँ पे लेके आना है, तो उस चेंजेस को यहाँ पे लाने का सिंपल सा तरीका है। जैसे ये वाली डायमेंशन हमने डिलीट कर दी एंड हम चाहते हैं ये वाला सारा चेंजेस वहां पे पहुंच जाए एंड इसे भी डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद इस पार्ट को आपको कंट्रोल एस करके सेव करना होगा। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आएंगे एंड इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि वो डायमेंशन डिलीट हो गए यहाँ से।